Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thank you very much, everybody, for joining me once again. Saj Sadiq here for Pak Passion, bringing you an exclusive interview. An interview with one of my favourite cricketers. He's a fantastic character, always gave 100% when he played. Born in Faisalabad, a spinner of great repute, 178 test wickets at an average of 28, 184 ODI wickets at an economy rate of 4.18, 85 T20I wickets, economy of 6.36. Fantastic stats. He was part of the Pakistan T20 World Cup winning squad of 2009. Former number 1 ranked bowler in ODIs and T20Is. Former number 2 ranked bowler in Test cricket. Well remembered at Worcestershire. Still a legend there. Played in BBL and all over around the world. And he coached at Islamabad United. And he's also set up his own academy in Faisalabad. The one and only Saeed Ajmal. Saeed bhai, assalamu alaikum. Hope you're well. Walaikum salam, bhai, अच्छा हूँ, alhamdulillah, everything okay. Thank you for inviting me in your interview. No problem, Saeed bhai, always a pleasure and बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आप हमेशा टाइम देते हैं. Saeed bhai, first question ये है कि Sarfraz Ahmed appointed as Pakistan Red Ball head coach. अच्छी appointment है? I think देखें ऑफर की थी, बट ये था जो पास में जिन्होंने किया उनका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था, और ये एक्स पाकिस्तान कैप्टन भी रहे हैं और अच्छी अच्छी ट्रॉफियां भी इन्होंने जिताई हैं, हर फॉर्मेट में खेलते रहे हैं, तो व्हाई नॉट के अपने लोकल बंदे को चांस दिया जाए. और अच्छी बात है कोई अपॉइंट किया जाए हेड कोच. जी, ऑब्वियसली आप जैसा कह रहे कि फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, गुड रेपुटेशन इन पाकिस्तान क्रिकेट, कि पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए सईद भाई आप तो खेले भी है, कोचिंग भी की है, फॉरेन कोचेस भी आए हैं, पाकिस्तानी कोचेस भी आए हैं. हमारे जो प्लेयर्स है किसके साथ बेहतर काम करते हैं, फॉरेन कोचेस या लोकल कोचेस के साथ? देखें, अगर लैंग्वेज की बात करें तो लोकल कोच सूट करता है हमें. अगर हम कहेंगे डंडे के दौर पे करना तो गोरा कुछ नहीं कर सकता. बाहर से आप जितने मर्जी कोच ले आए, जब हमारे सही नहीं होंगे ना तो कोई कोच अच्छी तरह काम नहीं कर सकता. और बहुत सारा हमारा जो यंगस्टर या जितने बंदे आ रहे हैं हमें लैंग्वेज बैरियर काफी आता है. तो पॉसिबल है कि मुझे उम्मीद है कि ये जिस साइड पे हम टेस्ट के लिए गए हैं, क्योंकि टेस्ट पे हमारी टीम बहुत वीक है, इसमें बहुत सारे हमारे खिलाफ पैदा हो गए हैं, जिसमें स्पेशली इन फास्ट बॉलिंग स्पिनर भी जो हमारे पास है वो भी बहुत पुराने हैं. यंग स्पिनर भी हमें ढूंढना है जो टेस्ट मैच के लिए स्पेशली हो, क्योंकि अब आपको पता है कि क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट लाइक ओडीआई की तरह खेली जा रही है. हर चीज तेज हो गई है थोड़ी थोड़ी, और टेस्ट क्रिकेट काफी बेहतर हो गई है. इसमें वनडे में पहले 200 रन होता था, लाइक 90 में अब 400 होता है. तो चीजें काफी चेंज हो गई है. इसमें भी इस क्रिकेट में डिसिप्लिन करना पड़ेगा. अब क्रिकेट बहुत, अब हमारी अप्रोच जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट की बहुत, हम अभी अप्रोच को अपग्रेड करना पड़ेगा. इसमें हमें ओडीआई की तरह टेस्ट मैच में खेलना पड़ेगा. डिफरेंट शॉट्स डेवलप करनी, लाइक वनडे और T20 में डिफरेंट शॉट्स आ गई. आप T20 में 200 रन इन 20 ओवर, इजी टू चेज, और हर जगह पे ऐसे ही हो रहा है. जी सही था. ये असद शफीक, देखो जी, असद शफीक जो है सिलेक्टर एंड बैटिंग कोच के ड्यूल रोल है. ये काफी हो रहा पाकिस्तान क्रिकेट में कि फॉर्मर प्लेयर्स एक दो तीन रोल कर रहे हैं. ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता, थोड़ा मसला हो जाता है सईद भाई. देखिए, मसला तो हमारा मुल्क है, क्रिकेट के ऊपर खर्च करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है. होना तो यही चाहिए कि आपको हर फॉर्मेट के लिए एक अलहदा से प्लेयर चाहिए, या बॉलर चाहिए, या कोच चाहिए. ये तीन जगह पे कोच को यूटिलाइज करके उसका दिमाग को यूज करते हैं, प्लस उसको भी वेस्ट कर देते हैं. सिलेक्टर अलहदा होना चाहिए, कोच अलहदा होना चाहिए, आपके हर चीज का एंटरटेनमेंट वाला अलहदा होना चाहिए,
ताकि वो अपना पूरा टाइम दे सके अपनी जॉब को। ये नहीं है कि 3 घंटे क्रिकेट को दे, 3 घंटे सिलेक्शन कमेटी को दे दे, 3 घंटे बैटिंग कोचिंग में दे दे, और फिर वो क्या सीखेगा या क्या सिखाएगा। जी। और सईद भाई, रिसेंट देखो T20 वर्ल्ड कप डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। ओडीआई सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश, वहां भी हार गए। एक काफी डिमोरलाइजिंग और डिसअपॉइंटिंग टाइम हो गया पाकिस्तान क्रिकेट में इंटरनेशनल। सईद भाई, आप बिल्कुल एग्री करते हैं इसके ऊपर। एक्चुअल में देखें, हमारी जो भी बोर्ड आ रहा है ना, वो क्रिकेट के ऊपर काम कर रहा है, अदर वे ज्यादा काम किया जा रहा है। अब हम सोच रहे हैं बॉल ही हमारे बॉल, मैं वो कहता हूं कि जो रेड बॉल खेलता है ही कैन प्ले व्हाइट बॉल, जो व्हाइट बॉल खेलता है ही कैन नॉट प्ले टेस्ट मैच, बट टेस्ट क्रिकेट खेल तो सकते नहीं है। तो हमारा मुल्क में ऐसा हो रहा है कि एक साल में 4 कोच बदल देते हैं हम। क्रिकेटर जो होते हैं 5 कप्तान बदल जाते हैं, जिसकी वजह से लॉस जो होता है, क्रिकेटर है वो समझ नहीं पाते कि कौन से प्लेयर को, कौन से कप्तान को, कौन से कोच को किस तरह हम इस्तेमाल करें। एक कोच की थिंकिंग और है, मैं अगर कोच हूं मेरी थिंकिंग और है, अदर कोच आएगा उसकी थिंकिंग और है। एवरीवन हैव ऑन थिंकिंग। तो उस वजह से लॉस होता है प्लेयर का, और प्लेयर इसको समझ नहीं पाता। हर बंदा उसके ऊपर 3 महीने में वो अगर वो चीज डेवलप करता है तो उसको चेंज कर देते हैं नया कोच आके। तो ये चीजें सारी जगह पे चलती हैं। कंसिस्टेंट जॉब, कंसिस्टेंट कैप्टनसी, कंसिस्टेंसी हमारे पास नहीं है, जिससे हमें बहुत लॉस हो रहा है। टीम हमारी हार जाती है, कोचिंग स्टाफ चेंज कर देते हैं, प्लेयर तो वही होते हैं। अब तो दिमाग तो ये है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप हारा है बिकॉज ऑफ मिडिल ऑर्डर। नाउ हम उसके ऊपर सर्चिंग नहीं कर रहे कि मिडिल ऑर्डर कौन सा रखा जाए। हम 8 ओपनर खिला देते हैं, मिडिल ऑर्डर नहीं ढूंढते, और ना ही हम इसको डेवलप करते हैं, जिसका हमें लॉस होता है। तो यही चीजें हैं जिसको हमें सीखना पड़ेगा। सही भाई, बाबर आजम, आपने मिडिल ऑर्डर की बात की, तो T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम को ऑब्वियसली नंबर 4 में खिलाया, काफी उसने स्ट्रगल किया। PSL में आया तो थोड़ा सा अच्छा फॉर्म आ रहा है। अब सपोर्ट हो रही कि बाबर को वापस लेकर आओ। कोई लोग कह रहे हैं कि नहीं, उसको निकाल दो T20 क्रिकेट फॉर गुड और यंगस्टर्स को चांस दो। सईद भाई, आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेरे ख्याल में बाबर आजम को अब सोच लेना चाहिए कि यार ये क्रिकेट मेरे लिए नहीं है। अब अगर बाबर आजम को आपने खिलाना है तो फिर इसको ओपनर, क्योंकि ये डिसिप्लिन बैटिंग करता है, इसको बड़ी मार आती है, थ्रू द बैट के साथ खेलता है, तो उस वजह से ये चीजें जो है ना, उसके लिए नंबर 4 खेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट ये है कि अगर ओपनर देखे तो हमारे पास सदा फर्क, नॉट चेंज हिम। उसके बाद हमारे पास साइम यूब, जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, साइम यूब कुछ नहीं कर पा रहा। फखर जमान को नंबर 4-5 खिलाया जा रहा है। हमारे पास तो अब कप्तान ऊपर आ गया है, वो बैटिंग कर रहा है। अभी भाई हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं है, तू ऊपर बैटिंग करने क्यों जा रहा? हमें खुद से भी चेंज करना है ना अपने आप को। अब कोच समझ नहीं पा रहा कि इसको क्या करें। कोच अपने ऊपर ब्लेम भी नहीं लेता, हर चीज की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है कि ये देखो जी, इन्होंने कहा, मैंने तो किया, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब कोई प्लेयर अगर आप 8 ओपनर खिला दो तो आप किसको क्या कहेंगे? कौन सा कहाँ पे परफॉर्म करेगा? मिडिल ऑर्डर आपके पास है नहीं, आपके पास मिडिल में विकेट लेने वाला बॉलर नहीं है, तो फिर आप को क्या सीखना है? आपको तो ढूंढना है कि हमें इस साल में जो मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करता है उसको ऊपर ले गए। अब समीर मनहास परफॉर्म कर रहा है, वो भी ओपनर है। अमाज सदाकत की बात कर रहे हैं, वो भी ओपनर है। भाई मिडिल ऑर्डर में कौन है? कोई भी नहीं है। समत मिडिल ऑर्डर में 15 रन की एवरेज भी कर सकता है, उसको तैयार किया जाए। लाइक इसमें जितने भी प्लेयर अभी तक देखे हैं PSL में, इसमें मिडिल ऑर्डर में मुझे एक प्लेयर नहीं नजर आया। अब हसन नवाज ने परफॉर्म किया मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 में, तो कुछ करना है जी।
सही भाई, आपने मिडिल ओवर्स की बॉलिंग की बात की तो एक बड़ा अच्छा परफॉर्मर है पीएसएल में सुफियान मुकीम, उसको भी देखो थोड़े से चांस मिले तो उसको भी निकाल दिया। देखिए वेरी गुड पॉइंट है आपका, अच्छा पॉइंट है। अब देखें ना, उसने इसका बदला आके पीएसएल में लिया है। उसने जिस तरह की बॉलिंग किया, उसने इस तरह की नकली बॉलिंग किया स्पिन के साथ। अब हमें भी सोचना है कि इसको अब खिलाना चाहिए। मिस्ट्री स्पिनर जो होते हैं ना, हर कंट्री अपने मिस्ट्री स्पिनर्स खिलाती है। चाइनामैन स्पिनर खिलाती है, बहुत सारे चाइनामैन खेल रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर खेल रहे हैं। अब फिंगर स्पिनर तो बहुत कम खेलता है ना अभी। तो अब देखे ना, अगर शादाब खान की ना बैटिंग सही हो ना बॉलिंग सही हो, तो फिर हम ऑलराउंडर को क्या करेंगे? हमें ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, दो तीन ओवर खेल ले। हमें मिडिल ऑर्डर में आउट करने वाला बॉलर सुफियान मकीम को देना चाहिए चांस। अगर दूसरे बॉलर अगर खिला रहे हैं तो सुफियान मकीम आए, और सुफियान मकीम उसको तो ओडीआई के लिए भी तैयार करना चाहिए। जी। और सईद भाई, ऑब्वियसली आपकी एक्शन में बारे में बात हुई थी, आईसीसी ने बैन भी लगा लिया था, और उस्मान तारिक में देखो उसकी एक्शन के बारे आप बताएं, उस पर भी थोड़ा सा प्रेशर ट्राई करे डालने का। और देखो डैरल मिचेल, जब उसने बॉलिंग की अगेंस्ट डैरल मिचेल, तो वो भी पीछे हट गया था 2-3 दफा वाल्स बैटिंग। देखें ये बिल्कुल बैड बिहेवियर है अगेंस्ट एनी बॉलर, कोई भी हो। भाई आप अपना काम करो, लेट देम आईसीसी जो पीसीबी जो करना चाहता है वो उसके ऊपर देखे वो वर्ल्ड कप खेल के आया है, कोई ब्लेम नहीं आया, किसी के एक्शन के ऊपर कोई इतराज नहीं है। वर्ल्ड कप इज द बिगेस्ट इवेंट। अब क्रिकेट में सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप होता है। अगर वर्ल्ड कप में वो अच्छी बॉलिंग करके आया है, देन किसी को होना नहीं चाहिए। जैसे कैमरन ग्रीन ने किया था इसके अगेंस्ट, इशारे किए थे, वो भी गलत है। उसके ऊपर आईसीसी को इसको डंडा देना चाहिए था कैमरन ग्रीन को, मगर वो नहीं दे सके। इसके ऊपर पीसीबी को जरूर करना चाहिए था। व्हाट इज दिस? अगर हम किसी भी दूसरे कंट्री में करते थे कि खिलाफ करते हैं तो वो तो जरूर करते, मगर हमारे चुप रहते हैं। अब आपका बॉलर है, पाकिस्तान का बॉलर है, इसका ख्याल रखना पीसीबी का काम है। यही चीज इन्होंने मेरे साथ की थी। पीसीबी ने मुझे सहारा नहीं दिया और उसका नुकसान ये हुआ कि पीसीबी को तो नुकसान हुआ, वो हमारी टीम को बहुत हुआ, मुझे भी हुआ। देन अगर आपको यही इश्यूज आ रहे हैं, उस्मान तारिक इज ओके, मैंने इसका स्लोमो देखा है सारा। अब बाजू इसका बैंड है तो बैंड ही जा रहा है। अगर वो पोज दे रहा है तो पोज की जो लिमिटेशन है, जितने मिली सेकेंड है उसके अंदर वो बॉल डिलीवर कर रहा है। देन वाई के आप कोई भी बैट्समैन पीछे हटे तो उसको अंपायर को, उसको बैट्समैन को वार्निंग देनी चाहिए। ये लॉ में है, यू कैन नॉट अवे। बॉलर बॉल करता है तो आप एक दफा हट सकते हो, तो कोई वजूहात की बिना पे हट सकते हो, या आपके आगे कोई चीज आ गई है जो बंदा गुजर गया आप पीछे हट, मगर बॉलर को देख के आप नहीं पीछे हट सकते बार बार। तो इसका ख्याल रखना मेरी रिक्वेस्ट है। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं पीसीबी से कि प्लीज जो आपके बॉलर हैं उनका ख्याल रखा जाए। कभी की ऐसा काम हो तो इनको कोई भी बोर्ड हो, उनको डंडा जहां उनके ऊपर ऑफिशियल मेल देनी चाहिए कि भाई क्या वजह है, अभी आप हमारे बॉलर को क्यों तंग कर रहे हो। और सही भाई, हर चीज लीगल तरीके से कर रहे हैं। जी सही भाई, ये तो एक पुरानी प्रॉब्लम है, वहाँ पीसीबी अपने प्लेयर्स को सपोर्ट और बैक नहीं करते। ये काफी सालों से हो रहा है। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट ये है कि अब देखें हमारे मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन आए हैं, इन्होंने स्टैंड लिया अगेंस्ट इंडिया नहीं मैच खेलने का। ये वो वाइस चेयरमैन है जिसने आके थोड़ा बहुत स्टैंड लिया क्रिकेट के ऊपर, टीम के ऊपर, पर अब थोड़ा स्टैंड अपने प्लेयर्स के ऊपर भी लेना चाहिए। जो आपके प्लेयर की वैल्यू है, कोई भी मीडिया वाला आके हमारे प्लेयर को छालता रहता है और हम पीसीबी उसके ऊपर चुप करके बैठे रहते हैं। अब देखें ना, लाइक बाबर आजम की अगर आप बात कर रहे हैं तो कितना मीडिया ने इनको तंग किया है। भाई स्टार बनाना बड़ा मुश्किल काम है। अगर स्टार आपका कोई बना हुआ है, दुनिया उसको मान रही है, आप क्यों नहीं मानते? भाई देखो, परफॉर्मेंस में कोई कुछ भी हो सकता है। परफॉर्मेंस नहीं है, मैं को
घर से नहीं देख के आया कि हर मैच में मैं ही 100 बनाऊंगा। भाई मैं 0 भी बना सकता हूँ, मैं 2-4 रन भी बना सकता हूँ, मुझे बैट पे एज भी आ सकता है, यही बॉलिंग में भी आ सकता है, खाली बैटिंग में नहीं है। तो इस आता है तो प्लेयर को थोड़ा सहारा देना चाहिए, इससे प्लेयर का कॉन्फिडेंस नहीं गिरता, प्लस प्लेयर लंबा परफॉर्म करता है। जी। और सही भाई, फाइनल क्वेश्चन ये है कि ऑब्वियसली पीएसएल चल रहा है इस टाइम में, तो आपने बात की अबाउट यंग स्पिनर्स के उनको सपोर्ट देना चाहिए। कोई स्पिनर्स आपको नजर आए पीएसएल में जो आप फ्यूचर स्टार्स इन रेड बॉल या वाइट बॉल क्रिकेट में? नहीं जी, मुझे कोई नहीं नजर आया। सफियान मकीम ये ऑलरेडी पहले ये दोनों ने अच्छा परफॉर्म है। सदाकत ने अच्छा पहले स्टार्ट में उसने अच्छा खेला है, पर आगे बाद में, मगर वो उस बच्चे के अंदर टैलेंट है, ही कैन बॉल, ही कैन बैट, फील्डर भी वो अच्छा है, उनको ख्याल रखना चाहिए ऐसे प्लेयर्स का। फास्ट बॉलिंग में आपको पता है कि मुझे नहीं नजर आया कोई ऐसा फास्ट बॉलर हो जो रेड बॉल से बॉल कर सकता हो, और हमें शदीद अशद जरूरत है वो बॉलर्स की जो सीम के साथ बॉल करें, स्पेशली तो वो हमें ढूंढने हैं। व्हाइट बॉल में हमारे पास बॉलर है, रेड बॉल में हमें ढूंढना पड़ेगा, वो है। और स्पिनर से होना चाहिए जो फिंगर स्पिनर हो, जो टेस्ट मैच में बॉलिंग कर सके। हमारे पास देखें, हमारे पास साजिद खान है, हमारे पास नुमान अली है, इन दोनों को पीएसएल की किसी टीम ने नहीं रखा, बिकॉज वो रेड बॉल से खेलते हैं। भाई वो बॉलर तो दोनों अच्छे हैं भाई, आप क्यों नहीं उनको खिलाते? तो यही चीजें हैं, उनको खिलाते रहना चाहिए। अब साल में हमारे होते हैं टोटल 4 टेस्ट मैच, 4 टेस्ट मैच के लिए सिर्फ 1 महीना लगता है, और 11 महीने हमारे पूरे रुलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। उनको तो बिजी रखना है ना हम लोगों ने, ताकि वो कंटिन्यू अपना क्रिकेट के साथ टच रहे, और जब मौका मिले टेस्ट मैच खेलने को वो परफॉर्म कर सके। अब बेचारे रुलते रहते हैं, 4 टेस्ट मैच के लिए कौन अपना टाइम स्पेंड करता है, मुझे ये बताएं। इसलिए तो अगर इंग्लैंड की तरह हमारे पास 15 टेस्ट मैच होते हैं ना, ओके जी, इसलिए तो ध्यान ज्यादा बॉलर्स का और क्रिकेटर्स का हमारे पाकिस्तान में व्हाइट बॉल में हो रहा है। सईद भाई बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट भी हमें ढूंढना है, जहाँ रेस करना है कि भाइयों जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हम खेलते हैं, इसके ऊपर जो सिलेक्शन है वो टेस्ट मैच की जाए, ताकि लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर उनको आगे आने का मौका मिल सके। हम व्हाइट बॉल वाले ही रेड बॉल में डाल देते हैं, वो इतनी मार खाते हैं, और साल में 2 टेस्ट खेलते हैं, उसका डिसिप्लिन भी खत्म हो जाता है, करनी कहाँ पे बॉल है कोई पता नहीं है, तो उससे हमें हार मिलती है, और टेस्ट रैंकिंग हमारी बहुत नीचे है। हमें इसको ऊपर लेके आना चाहिए, और अच्छे क्रिकेटर वही है, अच्छा बोर्ड वही है जो प्लेयर्स का ख्याल रखे, बजाय के बिल्डिंग बनाने का ख्याल रखे। प्लेयर्स की ग्राउंड की डेवलपमेंट होनी चाहिए, पिचेस की डेवलपमेंट होनी चाहिए। फ्यूचर में हमें क्या करना है उसके ऊपर हमें अलग से जो भी हमारी अकेडमीज बनी है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बने हैं, उनको बिजी रखना चाहिए। इन सेंटर के ऊपर हर वक्त प्लेयर मौजूद रहने चाहिए, जिनको डेवलप करके आगे पुश करना चाहिए। ये नहीं है कि साल में 3 महीने वो हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर बिजी रहे, और 11-12 महीने में हम 3 महीने तनख्वाह तो 12 महीने की दे रहे हैं, और वो सेंटर जो हमारा 2.5 महीने 3 महीने बिजी रहता है, 9 महीने खाली होते हैं। तो हमें हर हाल में इनको बिजी रखना है, और कोचेस को स्पेशली समर में इनकी डेवलपमेंट के लिए प्लेयर को लेना चाहिए। सईद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।